खुदा छोड़ने के लिए तैयार हूं। वज़ीर-ए-आज़म की एंकर से मुलाकात में गुफ्तगू सामने आई है। कहा किसी सूरत सौदेबाजी नहीं करूंगा। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था, तमाम तर सियासी सूरत हाल को देखते हुए ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूं। वज़ीर-ए-आज़म की एंकर से मुलाकात में गुफ्तगू हुई। कहा किस सूरत में सौदेबाजी नहीं करूंगा। सीनियर एंकर मोहित पीरज़ादा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम फैसला करने का इंदिया दिया है कि ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या उनको लगता है कि अगर अदम एतमाद आ जाती है तो वो अपना ओहदा खो बैठेंगे? देखिए, बहुत खुल के इस पे बातचीत हुई। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा तवालत की ये मीटिंग थी और चूंकि उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया कि भाई आपका क्या होगा अदम एतमाद का, उन्होंने यही कहा कि अदम एतमाद की तहरीक का आखिरी लम्हे तक पता नहीं चल सकता कि कितने लोग हॉल में असेंबली में आते हैं, कितने उनके आते हैं, कितने हमारी तरफ से टूटते हैं, इत्तेहादी क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इत्तेहादियों के साथ मुसलसल बातचीत हो रही है और हम 27 तारीख को जो पब्लिक डिस्प्ले अपना कर रहे हैं वो हम अपने तमाम पार्टी को और अपने इत्तेहादियों को सामने ये बात रखना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर कितने मकबूल हैं। उसके बाद वो अपना फैसला कर लें। तो उन्होंने कहा कि ये तो जिस दिन वोट होगा, चाहे वो 31 तारीख को हो या 2 तारीख को हो, तभी पता चलेगा कि वो अदम एतमाद का क्या होता है। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप, ये भी सवाल पूछा गया है कि आप अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा हम इस वक्त तो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमें कम से कम 6 महीने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से जो प्रोग्राम्स शुरू कर रखे हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, हेल्थ कार्ड हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो 6 महीने तक आएंगे। लेकिन ये जो चीज उनसे ये पूछी गई जो बहुत ज्यादा इस वक्त मीडिया में चल रही है, रिजाइन के हवाले से, तो ऐसा वहाँ पे बात हुई ही नहीं, लफ्ज रिजाइन इस्तेमाल हुआ ही नहीं। वहाँ ये था कि अगर आपकी हुकूमत, उन्होंने कहा कि अगर एक हद तक ही हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इत्तेहादियों की डिमांड्स के हवाले से, इशारा पीएमएलक्यू और एमक्यूएम की तरफ था कि एक हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और इस वक्त हमने देखा है कि हमारी जमात को गुज़िश्ता 20-25 दिन में बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली है, तो हम इस वक्त मकबूल हैं और हमें कोई इलेक्शन का बहुत ज्यादा खौफ अब है नहीं। तो फिर उनसे सवाल पूछा गया कि अगर आपकी हुकूमत गिर जाती है या आप अभी फौरी तौर पर इलेक्शन करवाना चाहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम तो सोचेंगे कि कम से कम 6 महीने हमें मिले ताकि हमारी पॉलिसीज का रिजल्ट सामने आ जाए। लेकिन लफ्ज रिजाइन ना तो सवालात में कोई पूछा गया, बहुत सवाल पूछे गए, ना लफ्ज रिजाइन उनमें इस्तेमाल हुआ, ना वजीर आजम ने जवाब में रिजाइन किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम तैयार हैं, हम हर किस्म के कॉन्सिक्वेंस के लिए और इवेंचुअलिटी के लिए हम तैयार हैं। हम जीत जाते हैं उसके लिए भी तैयार हैं, हम हार जाते हैं उसके लिए भी तैयार हैं। तो मोहित साहब, ये ओहदा छोड़ने की जो बात है वो -1 के बारे में है कि पीटीआई से ही कोई दूसरा वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा? ऐसी कोई बात कतई तौर पे वहां नहीं हुई। जब बात हुकूमत गिरने की हुई तो फिर यही थी कि अगर तहरीक इंसाफ को वोट नहीं मिलेगा, ऑपोजिशन ज्यादा नंबर ले आएगी, तो तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में जाएगी। -1 के हवाले से ना कोई सवाल पूछा गया, ना ऐसा कोई जवाब हुआ, ना कोई बात। इत्तेहादियों के हवाले से उनका बयान सामने आया कि वो हमारे साथ हैं और उनकी एक हद तक ही सारे मुतालबात माने जा सकते हैं। और वो कौन से मुतालबात हैं ये बताया उन्होंने? जी बिल्कुल भी, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि इत्तेहादियों के क्या मुतालबात हैं, ना ही किसी इंडिविजुअल इनफरादी इत्तेहादी पार्टी का नाम लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इत्तेहादियों से हमारे राब्ते हैं मुसलसल, और इत्तेहादी ये देखती रहे हैं कि हमारी जमात जो है वो कितनी जो है वो पॉपुलर है इस हवाले से। उनसे बहुत से सवाल पूछे गए कि ये कोई करवा रहा है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। उन्होंने कहा ये तासुब बिल्कुल गलत है, इस्टेब्लिशमेंट इसमें वाकई न्यूट्रल है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है, ये गलत फहमी है, ये डिस इन्फॉर्मेशन है जिसे फैलाया गया। मोहित साहब, ये बताइएगा, नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई बातचीत हुई इस तमाम तर मुलाकात में? जी बहुत से उनसे सवाल पूछे गए कि एक आम तासर है कि ये सारा झगड़ा इसलिए खड़ा हुआ है कि आप किसी नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान अप्रैल में करने वाले थे, उस पर बहुत हंसते। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल था भी नहीं, और हमारी कैबिनेट में मसलसल बात होती है, यहाँ कैबिनेट के लोग बैठे हुए हैं, हमारे दरमियान कभी भी ऐसा कोई फैसला या ऐसी थिंकिंग नहीं थी कि हम एक नए आर्मी चीफ की तैनाती अप्रैल में कर दें या एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ को डीनोटिफाई कर दें। ये सिर्फ अफवाहें हैं जो फैलाई जाती हैं, और उसमें उनका इशारा था कि ये पीएमएलएन की तरफ से ये अफवाहें जो हैं ये फैलाई जाती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, पंजाब की सियासत में भी काफ़ी हलचल है। तरीन और जो अलीम ग्रुप है वो चाहते हैं कि बुज़दार साहब को हटा दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस पर कोई बात की कि बुज़दार साहब को हटाया जाएगा या नहीं? क्या मामलात हैं? जी उनसे बहुत से सवाल पूछे गए चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के हवाले से। उन्होंने पहले तो ये डिफेंड किया कि उस्मान बुज़दार के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं करप्शन की, लेकिन सिर्फ एक ही स्कैंडल हमारे सामने आया था जिसमें एक शराब खाने का जो लाइसेंस किसी माइनॉरिटी या किसी अक़लियती लाइसेंस का इशू था, उसके अलावा कोई स्कैंडल आया नहीं। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग की लोग बातें करते हैं बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बड़ा करप्शन का स्कैंडल तो सामने नहीं आया। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी
کہ آپ نے ان کو سلیکٹ کیا. انہوں نے کہا دیکھیں اس وقت آپشن نہیں تھی. علیم خان جو تھے ان کے خلاف نیب کے کیسز بن گئے الیکشن کے فوراً جیسے الیکشن ہو رہا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب اپنی سیٹ ہار گئے. تو اس وقت ہم نے علیم جب عثمان گلزار کو چیف منسٹر بنایا تھا تو یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا اور کہ ایک بہتر ہم مزید دیکھیں گے کیا بہتر چوائس ہو سکتی ہے. اس کے بعد ان کو ریپلیس نہ کر سکنے کا انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اس کو غور کیا, مجھ سے بہتر کوئی اس کو نہیں سمجھتا کہ ان کی جہاں کوئی اسٹرینتھ ہیں ان کی ویکنیسز بھی بہت ہیں عثمان گلزار کی. لیکن عثمان گلزار کو ریپلیس کرنے کی صورت میں سوال یہ ہے کہ کس کو آپ پنجاب کا چیف منسٹر بناتے, اور ظاہر ہے کسی ایسے آدمی کو اگر بناتے جو اعتماد کا ووٹ دے ہی نہ سکتا تو پھر تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں گر جاتی, جس وجہ سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ملاقات آپ کی ہوئی ہے, دیگر صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے. وزیر اعظم عمران خان پچھلے دنوں میں جتنے بھی جلسے کرتے آ رہے ہیں انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ اینڈ پر آ کر میں سرپرائز دوں گا اپوزیشن کو. ترب کا پتہ میں نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. اس حوالے سے کوئی بات ہوئی, ترب کا پتہ سامنے آیا, صحافیوں نے سوال تو پوچھے ہوں گے؟ جی پوچھے سوال انہوں نے, لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ترب کے پتے کے حوالے سے جس کی کوئی بہت اہمیت ہوتی ہے, سنسنی خیز ہوتی. انہوں نے یہی اصرار دیا کہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے, بہت بڑا جمع خبیر جو ہے وہ جمع ہوگا 27 تاریخ کو, اور دنیا دیکھ لے گی, ان کی اپنی پارٹی کے جو ڈیفیکٹرز ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ پارٹی کی کتنی مقبولیت ہے, ان کے اتحادی دیکھ لیں گے کہ پارٹی کی کتنی مقبولیت ہے. وہ اسی چیز پہ بار بار انہوں نے اصرار کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آج وزیر خارجہ نے جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے بھی بل پیش کر دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کو اس بارے میں معلوم ہوگا. اس حوالے سے ان کا کیا پلان ہے آگے؟ وزیر خارجہ وہاں پہ موجود تھے, وہ دیر سے آئے, لیکن کوئی اس جنوبی پنجاب کے صوبے کے حوالے سے اس میٹنگ کے اندر کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے آپ کو پوچھنا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے سوچا ہے انہوں نے یا نہیں؟ آرمی چیف کے حوالے سے کچھ ڈائریکٹ سوال اس طرح سے نہیں پوچھا گیا, لیکن انہوں نے ضرور کہا کہ لوگ افواہیں اڑاتے ہیں. کبھی مجھے رات کو پوچھا جاتا ہے مجھ سے, انفارمیشن منسٹر پریشان ہو کے کرتے ہیں کہ سر آپ نے کہیں کوئی ڈی نوٹیفیکیشن کا فیصلہ تو نہیں کر لیا, آپ کوئی اور فیصلہ تو نہیں کرنے لگے. انہوں نے کہا نہ میں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا, نہ کوئی ایسی ڈسکشن کسی اسٹیج پہ ہوئی ہے, اور یہ افواہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر معید پیرزادہ ایک سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے. اس حوالے سے انہوں نے تفصیلاً بات کی. بہت شکریہ. سپریم کورٹ کے باہر سینیٹر فیصل جاوید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر وہ اس طرف جاتے ہیں ان کی سیاست ختم ہو جائے گی, کیونکہ پبلک اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, قوم اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. فیصل صاحب, اپوزیشن بتا رہے ہیں کہ آپ جلد سے سرکاری وسائل کو استعمال کر کے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھر رہے ہیں. اپوزیشن کیونکہ وہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر وہ اس طرف جاتے ہیں ان کی سیاست ختم ہو جائے گی, کیونکہ پبلک اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, قوم اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. فیصل صاحب, اپوزیشن بتا رہے ہیں کہ آپ جلد سے سرکاری وسائل کو استعمال کر کے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھر رہے ہیں. اپوزیشن کیونکہ وہ